आप फ्राइज खाते हैं या आप चॉकलेट्स खाते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर एक पैटर्न बन गया कि इसको खाने से मैं बेहतर फील करता हूँ। तो जैसे इवन आप देखते भी हैं ना तो दिमाग को एक सिग्नल मिल जाता है कि ये चीज़ आ रही है और मैंने ही खानी है ऑब्वियसली। तो आप इवन उसी टाइम अच्छा फील करने लग जाते हैं। तो इसी तरह चॉकलेट्स जो हैं वो आपके डोपामीन को ज़्यादा करती हैं, जिसकी वजह से आप प्लेयर फील करते हैं और अच्छा फील करते हैं। अच्छा, अब नहीं तो एक आम आदमी जो है, ठीक है, वो चाहता है कि मैं सारा दिन ज़रा हैप्पी हैप्पी खुश फील करूं, ठीक है, तो कौन सी ऐसी जेनेरिक ग़िज़ाएँ हैं जो उसको सुबह से लेके रात तक जो है आप कहेंगे कि वो खाए, उसको खानी चाहिए? अच्छा, मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी जिसमें ये था कि अगर आप सुबह सुबह जब अर्ली टाइम पे उठते हैं, नाश्ता करने से भी पहले, तो अगर आप चॉकलेट्स खा लेते हैं तो आपको ना उससे कोई मोटापा नहीं होता। अब ये मुझे नहीं पता ये सही है गलत है, रिसर्च आप बेहतर, मगर उससे आप बहुत हैप्पी फील करेंगे। आपके सामने कोई बदतमीजी करे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई गुस्सा करे आपको। बहुत सी चीज़ें ना बहुत जेनेरिक होती हैं कि फ़र्ज़ करें अगर आप चॉकलेट खा लेते हैं तो आप कभी मोटे नहीं होते, लेकिन उसके साथ आपने वो चीज़ें बंद भी तो करनी है जो आपको मोटा करती हैं। इसलिए कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है ये कि आप चॉकलेट्स खा लेंगे। देखिए फिर डिपेंड ये भी करता है कि आप चॉकलेट किस तरह की खा रहे हैं। उसके जिस तरह मार्केट में आप चॉकलेट्स मिल रही हैं जिसमें शुगर है, दूध है जो है ना, उसके साथ लिपिड्स हैं, उसके बाद और बहुत सी जेलेटिन, इस तरह की चीज़ें हैं जिससे उस चॉकलेट का फ्लेवर एनहांस होता है। तो वो अगर ऐसी आप चॉकलेट खाएंगे वो ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए बुरी है बल्कि आपको मोटा भी वो करेगी। तो डिपेंड करता है कि आपने चॉकलेट्स कौन सी खा रहे हैं। तो जो बेहतरीन जो चॉकलेट है जिसे हम डार्क चॉकलेट कहते हैं, एटलीस्ट उसके अंदर जो चॉकलेट वाला कंपोनेंट है ना वो 70-80% होना चाहिए। उसके ऊपर मेंशन होता है उस चॉकलेट के ऊपर कि इसके अंदर कोका कितना है। तो वो चॉकलेट का जो सही कंपोनेंट है ना वो अगर 70-80% से ज़्यादा हो तो वो सही चॉकलेट है। फिर आपने उसका इस्तेमाल कितना करना है, ये तो नहीं कि आप उससे इतना, क्योंकि चॉकलेट्स एडिक्टिव भी होती हैं। क्योंकि अगर आप चॉकलेट्स के ऊपर लग जाते हैं क्योंकि चॉकलेट ने डोपामीन को इंक्रीज करना है, तो हर वो चीज़ जो डोपामीन का पहली मर्तबा सुना है मैंने। हाँ, मैं आपको एक जेनेरिक प्रिंसिपल आपके नाज़रीन को भी बता दूं, हर वो चीज़ जो आपके डोपामीन केमिकल को इन्हांस करती है ना वो एडिक्टिव है। अच्छा, तो फूड्स के अंदर अगर मैं आपको बताऊं ना, फूड्स के अंदर कुछ जेनेरिक चीज़ें ऐसी हैं जो अपने टेस्ट में एक्सट्रीम होती हैं ना। हाँ, ये मैं एक जेनेरिक लाइन बता रहा हूँ। ऐसी फूड जो अपने टेस्ट में एक्सट्रीम होती हैं, यानी हाई साल्टी, हाई स्वीटी, हाई क्रंची, वो आपके स्पाइसी, यानी कि जो अपने टेस्ट में ना एक्सट्रीम हो वो एडिक्टिव होती है। जैसे आप कभी खा रहे हो, हाँ, जो फ्रेंच फ्राइज हैं ये स्पाइसी तो नहीं, साल्टी हैं। जब आप शुरू करते हैं ना तो आप इवन बंद करके रखते भी हैं तो फिर हाथ चला जाता। हाँ, और तब तक हाथ जाता रहता, बंद भी करके रखते रहते लेकिन तब तक हाथ जाता रहता जब तक वो ख़त्म नहीं होते। बिकॉज वो हाई साल्ट जो है ना वो आपके डोपामीन को ट्रिगर करता है। इस तरह हमेशा लोग आपको हाई साल्टी चीज़ों से एडिक्टेड होते हैं। अब देखें ना, फ्राइज़ खाते हैं ना, आलू वाले फ्राइज़ खाते हैं, तो उबला हुआ आलू आप उससे क्यों एडिक्शन नहीं होती, या आलू गोश्त जो बनाते हैं उससे एडिक्शन क्यों नहीं होती, वो फ्राइज से क्यों होती है? क्योंकि उसमें क्रंच है और उसके अंदर हाई साल्ट है। तो हाई साल्टी, इसी तरह लोगों को मीठे से क्यों एडिक्शन होती, यानी एक बंदा जो चाय चीनी वाली चाय पीता है उसको चीनी के बगैर चाय वो पी नहीं सकता। अच्छा, नहीं, इससे हमें जो ये चीज़ समझ आ रही है ना वो ये है कि हम पहले ये समझ रहे थे कि जब हम खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है, डाइजेस्ट होने के बाद वो ट्रिगर करता है, ठीक है, मगर ये जो आप चीज़ें बता रहे हैं ना ये हमें टेस्ट के साथ ट्रिगर कर रहा है। ओके, अब वो हज़म होने का वेट नहीं कर रहा, वो हम खाते हैं तो हमें फ़ौरन ट्रिगर हो जाता है हमारे हार्मोन को, ये आप ये कह रहे हैं, राइट? जी, फौरी भी। देखिए आपने दिमाग को पहले कंडीशन कर दिया है। देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप फ़र्ज़ करें ज़िंदगी में पहली दफ़ा अगर आप अचार खाएंगी ना, आपको अचार देख के मुंह में पानी नहीं आएगा क्योंकि आपके ब्रेन को पता ही नहीं कि ये कैसा होता है। जब आपने उस अचार को टेस्ट कर लिया एक दो दफ़ा तो ब्रेन को ये ब्रेन के पैटर्न में बैठ जाता है कि ये अचार जो है ये काफ़ी अच्छा है, इसका टेस्ट अच्छा है। तो जैसे आप फिर अचार को आप देखते हैं तो मुंह में पानी क्यों आता है? इवन ये सुनने से भी आ गया अब, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ब्रेन जो है, इसकी एक आप खामी समझ लें कि ब्रेन को सोचने में और एग्जैक्ट चीज होने में कोई फर्क महसूस नहीं होता। इवन आप कोई चीज सोच भी लेते हैं ना
तो ब्रेन को यही पता है कि ये इसने खानी है। यानी कि मैंने अभी अचार का सोचा है ना, कि अचार की मैंने बात की है, तो ब्रेन ये सोचेगा कि इसने अभी खाना है। ब्रेन की ये खामी समझ लें कि उसको ये नहीं पता कि इमेजिनेशन में, थिंकिंग में और फिजिकल होने में कोई फ़र्क फील नहीं कर। साथ ये भी मैटर कर रहा है कि आपका उस खाने को क्या एटीट्यूड, क्या आप किस तरह खाते हैं। यानी एक बंदा जो है वो बहुत चूज़ी है, सिर्फ 1-2 सब्जियां खाता है, वो भी उसके बिहेवियर में आ रहा है। उसकी टाइमिंग्स क्या हैं, किस एज का बंदा क्या चीज़ ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, ये भी मैटर करता है। तो हमारे जो बिहेवियर्स हैं टूवर्ड्स ईटिंग, उन बिहेवियर्स की साइकोलॉजी को हम न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी कहते हैं। तो जो हार्मोन्स हैं उनको ये किस तरीके से देखता है, मतलब क्या ग़िज़ा और हार्मोन्स का कोई बीच में कोई ऐसा ताल्लुक है? देखें, ये को ट्रिगर करती है बड़ा हार्मोन्स बड़ा को इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकली कुछ भी जो क्वेश्चन हम ये खाते है हैं? कि हमारे जो बेसिकली बिहेवियर्स हैं ना, हाँ, वो कोई सिंपल नहीं है कैसे जहन में आया और हमने कह दिया। उसके पीछे एक पूरी साइंस है कि हमारा कोई भी बिहेवियर है, फर्ज करें कोई इवन इमोशंस की हम बात कर लें, जिस तरह अगर आप हैप्पी बैठे हुए हैं तो इसके पीछे एक हैप्पीनेस हार्मोन होगा। हैप्पीनेस हार्मोन जो ब्रेन के अंदर, उसको हार्मोन हम नहीं कहते टेक्निकली, हम उसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं या न्यूरोकेमिकल्स कहते हैं, जो हार्मोन से ज़रा डिफरेंट होते हैं। अच्छा। तो वो अगर प्रोड्यूस नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपके अंदर हैप्पीनेस की स्टेट नहीं आएगी। और उसको सिंथेसाइज करने के लिए पीछे हमें एक रॉ मटेरियल चाहिए, उसमें से फूड सबसे इम्पॉर्टेंट है। नो डाउट आपके जेनेटिक्स के अंदर भी वो चीज़ आती है कि उस हार्मोन ने प्रोड्यूस होना ही होना है, लेकिन आपको एक डेली बेसिस पे रॉ मटेरियल भी तो चाहिए ना उस हैप्पीनेस हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे। इसका मतलब है कि अगर वो हैप्पीनेस हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए हम ऐसी चीज़ें इग्नोर कर रहे हैं खाने पीने में जो वो बनाती हैं, तो ऑब्वियसली वो बनेगा या नहीं बनेगा। मैंने सुना चॉकलेट्स बहुत काम करती हैं हैप्पी हार्मोन्स को बनाने के लिए, इज दैट ट्रू? या बिल्कुल हम ट्रू। चॉकलेट्स तो खाते नहीं हैं। इसमें ये होता है कि जो चॉकलेट्स होते हैं ना, उनके अंदर एक अमाइनो एसिड होता है जिसे हम टायरोसिन कहते हैं। अच्छा। तो टायरोसिन जब आप लेते हैं ना चॉकलेट की फॉर्म में, तो टायरोसिन डोपामीन बनाता है। हाँ। तो डोपामीन बेसिकली प्लेयर हार्मोन है। अच्छा। तो इसीलिए चॉकलेट्स को इवन देखते हुए भी आपको अच्छा फील होता है, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी एक बन चुकी है कि मैं चॉकलेट खाने से मैं बेहतर फील करता हूँ। तो इवन देखने से भी वो हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन जो है वो पहले से सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। हाँ। इसीलिए हम ऐसी चीज़ें, बेसिकली ऐसी चीज़ें, इनको हम कंफर्ट फूड्स भी कहते हैं। यानी कि इवन देखते हुए भी आप अच्छा फील करने लग जाते हैं, क्योंकि ब्रेन के अंदर एक पैटर्न बन चुका होता है ना कि फर्ज करें आप फ्राइज़ खाते हैं या आप चॉकलेट्स खाते हैं, तो आपके ब्रेन के अंदर एक पैटर्न बन गया कि इसको खाने से मैं बेहतर फील करता हूँ। तो जैसे इवन आप देखते भी हैं ना, तो दिमाग को एक सिग्नल मिल जाता है कि ये चीज़ आ रही है और मैंने ही खानी है ऑब्वियसली, तो आप इवन उसी टाइम अच्छा फील करने लग जाते हैं। तो इसी तरह चॉकलेट्स जो हैं वो आपके डोपामीन को ज़्यादा करती हैं, जिसकी वजह से आप प्लेयर फील करते हैं और अच्छा फील करते हैं।